हेलो एवरीवन, आज हम तैयार करने वाले हैं एक कुर्ती जिसको हम ऊपर से योक पार्ट उसका अलग निकालेंगे और नीचे हम उसे अम्ब्रेला स्टाइल में तैयार करेंगे। तो देखिए, ये थोड़ी सी डिजाइनदार कुर्ती होने वाली है। मतलब हम इसमें कुछ अलग भी नहीं करेंगे, फिर भी इसका लुक बहुत अलग आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको डबल कर लेना है। जितना भी आपका ये टोटल फैब्रिक है, तो हमने यहाँ पर इसे डबल कर लिया है। और देखिए, ये काफी प्रिंटेड बहुत अच्छा ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक है जॉर्जेट में। तो इस तरह से आपको जितना भी आपका कुर्ती का फैब्रिक है, यहाँ पे पूरे को डबल कर लेना है। इस तरह से डबल करने के बाद कॉर्नर से कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लेना है। अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर उसमें कोई क्रीज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। अदरवाइज आप अपने फैब्रिक को अच्छे से ही सेट करें। देखो, यहाँ पे गुंजट आ रही है, इसका मतलब ये फैब्रिक अच्छे से सेट नहीं हुआ। तो हम सिर्फ एक ही कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से करें। ऐसा करने से जो भी क्रीज एक तरफ आती है, इसका मतलब अब आपका फैब्रिक इसके अकॉर्डिंग ही सेट होगा। यहाँ पे फैब्रिक को इक्वल किया है और देखिए, इस तरह से फैब्रिक को उठा लेना है। आप इस कॉर्नर को जहां चाहे वहां पुट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। हम पहले अपना अम्ब्रेला घेर कट कर रहे हैं और इसे कट करने की वजह है कि अगर हम इसे पहले कट कर लेते हैं तो बाद में हमें इसका यूज करने में आसानी रहती है। जो हमारा फैब्रिक नीचे बच जाता है, हम उससे अपना योक पार्ट बाद में कट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी कमर है, जितनी आप यहाँ पे कमर लेते हैं, आपको उसके अप्रोक्स यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि हमारी नॉर्मल यहाँ पे जो कमर यहाँ पे तैयार होगी, वो होनी है यहाँ पर 9 इंच, यानी कि 36 में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा इसी के अंदर आ चुका है। तो करते हैं इसकी मार्किंग। अभी ये नॉर्मल एक लाइन लगा रहे हैं हम, सिर्फ नॉर्मल लाइन है। बट ये हमें ये बताता है कि क्या यहाँ से हमारी फिटिंग अच्छे से उठ जाएगी या फिर सब ओके है या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच लिया है और अब इस 9 इंच को हम इस तरह से डायरेक्टली नहीं उठाते, हम इस फैब्रिक में यहाँ पर देते हैं गोलाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका हाफ इंच अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे सेट करना है। और अगर आपको इस तरह से डाउट हो तो आप यहाँ पर अपने इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से इस पर कंप्लीट पर मार्किंग करते चले जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर 11 इंच पर इसको ले रहे हैं, तो अगर इसको यहाँ पे 11 इंच पे ले रहे हैं तो इस तरफ भी ये 11 इंच पर ही आप लोगे, जो कि हमारा एग्जैक्टली यही आ रहा है। इसके बाद लेते हैं टॉप की लेंथ। हम यहाँ पर टॉप की लेंथ कुछ इस तरह से लेंगे। 15 इंच ऊपर हम योक पार्ट का निकाल देंगे। 15 इंच ऊपर हमारा योक पार्ट है और नीचे हमें लेनी है टोटल लेंथ जितनी हम अपने टॉप की रखना चाहते हैं। हमारे टॉप की लेंथ ज्यादा से ज्यादा 44 इंच हम तैयार करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी 44 इंच पर आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। सिर्फ 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 15 इंच पर मार्किंग की है और उसके नीचे 44 की बजाय हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे कितने पर, 45 इंच पर। ये आ गया आपका 45 इंच। और सेम आप जहां से भी करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे रख लिया है, तो यहाँ पर भी हम 45 इंच की ही मार्किंग करेंगे और यही सेम चीज आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पर भी हम 45 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें जो कंप्लीट हमारी गोलाई है लास्ट तक, हमें ये 45 इंच पर ही रखनी है। यहाँ पर फिर से 15 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर फिर से हम अपने 45 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट यहाँ पर मार्किंग। तो इसको हम थोड़ा सा उठा लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको मार्किंग शो करने के लिए इसे कंप्लीट दिखाते हैं। हो सकता है कि ये कंप्लीट यहाँ पे विजिबल ना हो। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग आ जाएगी। और जहां पर हमारी मार्किंग होती है, हमें ठीक उसी पॉइंट से कट करना होता है। तो हम सबसे पहले अपनी ऊपर की ये बेल्ट को कट कर लेते हैं, बाकी सिर्फ सब बाद में करेंगे। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला ही जाएगा। आपको अच्छे से सेट कर लेना है और तभी कट करना है। जब आपका फैब्रिक बिल्कुल इक्वल आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तब आप इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे।
तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे कट। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमें आगे कटिंग के मार्क कर किए थे उसी को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, वेल मैनेज्ड होना चाहिए। जैसे देखिए, अब इसको फ्रेम के अंदर लाने के लिए कि ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, मैं इस तरह से फैब्रिक को सेट कर रही हूँ। और देखिए ये थी हमारी वो लाइन जिससे हमें कट करना है, और अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हमारा आ रहा है। तो इसी लाइन से हम इसे कट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो हमें फोल्ड करना है वो मार्जिन भी हमारा वो इसी में ऐड है। अब जो फैब्रिक बचा है उससे हम योक पार्ट कट करेंगे। अब चाहें तो आप इसे दो तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो यहाँ पर हमारा घेर कितना आता है। तो देखिए कितना अच्छा इसका घेर आएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेयर होगा। और हाँ, इसे बाद में इक्वल करना होता है, जिसे हम बाद में ही इक्वल करेंगे। अभी हम कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कट नहीं करेंगे। तो ये घेर हमारा तैयार हो गया है। अब हम कट करेंगे अपना योक पार्ट। तो देखते हैं हमें हमारे योक पार्ट के लिए फैब्रिक कहाँ से मिलता है। जब भी हम अगर घेर पहले निकाल लेते हैं तो हमें बाद में काफी फैब्रिक मिल जाता है, जिसे हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही अपना योक पार्ट निकाल देते हैं तो हम में प्रॉब्लम हो जाती है बाद में इसे अच्छे से मैनेज करने में। तो देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक निकल रहा है और इधर भी है। हमें चाहिए लेंथ 15 इंच। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 15 इंच की लेंथ हमें कहाँ मिल रही है। यहाँ पर भी हमारी 15 इंच की लेंथ तैयार हो रही है, तो हम यहाँ पे भी इसे सेट कर सकते हैं। और ये है हमारा फैब्रिक। जहाँ पर हमारी सुटेबली पूरी तरह से ये अच्छे से सेट हो जाएगी, वहीं पर हम अपना योक पार्ट कट कर लेंगे। 12 इंच, 12 इंच ज़्यादा है, इसे थोड़ा सा हम कम करेंगे। लेकिन आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही लेना है, इसमें आपको कुछ भी फेरबदल नहीं करना है। जितनी आप नॉर्मली एक सूट की फिटिंग रखते हो ठीक वैसे ही आपको ये भी कट करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है। इसको हम स्लीवलेस तैयार करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जितना भी आपका शोल्डर है आप उतना ही लेंगे। तो 7.5 इंच हमारा शोल्डर है, हम इसको 7.5 इंच ही लेंगे। फैब्रिक यहाँ पर हमने लिया है 7.5 इंच शोल्डर, तो मार्क कर दिया है। उसके बाद जितना आपने ऊपर लिया है उतना ही नीचे लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पे 7.5 इंच इसे कंप्लीट रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम मिला देंगे। इधर से ऊपर 7.5 है तो यहाँ पे भी 7.5 इंच आपका होना चाहिए। और ये हो गया है। और यहाँ पर हमें देनी होती है गोलाई। ये हमारी हो चुकी है शोल्डर की गोलाई। अब यहाँ पर जो भी आपकी फिटिंग है, तो इसे बना तैयार करने का, मार्किंग करने का रूल क्या होता है, जितनी भी आपकी यहाँ पे अपर बस्ट की फिटिंग है, टोटल जितनी भी अपर बस्ट की आपकी फिटिंग होती है, आप वो ले टोटल, उसमें 3 इंच ऐड करें, 3 जोड़े, और अब जो भी आएगा उसे 4 से डिवाइड करें। आपको समझ में आ गया है। जितनी भी आपकी अपर बस्ट है टोटल आपको लेनी है, उसमें आपको 3 ऐड करना है, और जो भी आएगा उसे 4 से डिवाइड करना है, और अब जो आ गया उसे यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से मार्किंग आपको कर लेनी है। अब आपको ध्यान रखना है, जो आप ये मार्किंग करते हो इसे आपको 2.5 से 3 इंच तक कुछ इस तरह से ही रखना होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर अपर बस्ट की फिटिंग आपको यहाँ तक लेनी होती है। उसके बाद ये जो हम मार्किंग करते हैं इसको 7 इंच, सेकंड जो आती है आपकी 15 इंच पर, और जो थर्ड होती है वो आपकी 22 इंच पर होती है। यानी कि अब जो निशान लगाएंगे हम वो लगाएंगे यहाँ पर। जो आपकी यहाँ की फिटिंग है अब आप उसकी लगाओगे। अब हम टोटल लेते हैं, इसकी लंबाई हमें 15 इंच ही लेनी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमारा 15 इंच में आ जाएगा। अगर आप ज्यादा ही हेल्दी हैं, ज्यादा ही लंबे हैं, तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे 16, 16.5 भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी आ गई है 15 इंच पर। और यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे वो रख रहे हैं 1.5 इंच। ऊपर ऑलरेडी 1.5 इंच ही है और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अब बारी है इसकी, तो मैं बताती हूँ, जब हम इस तरह से फिटिंग करते हैं नॉर्मली हम इसको स्केल की मदद से इस तरह से मिला देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो फिटिंग है इसको आपको इससे मिलाते हुए तब लेकर इसे चलना है। यहाँ पर कोना नहीं निकलना चाहिए, गोलाई होनी चाहिए, तो ऐसा करने से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपका शोल्डर गिरता है तो आप बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, अगर आपका नॉर्मल आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम इसे ये हमारा योक पार्ट कट हो चुका है। ऊपर से हम शोल्डर भी डाउन कर देते हैं। शोल्डर के लिए हम देखेंगे, शुरू में हम 3 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। 3 इंच के बाद हम अपना शोल्डर डाउन देंगे। अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह का कोई भी डिजाइन इसमें तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम इसे स्लीवलेस बनाएंगे, तो अब स्लीवलेस जब हम तैयार करते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। इसका सिर्फ फ्रंट पार्ट हम उठा लेते हैं। फ्रंट पार्ट में ही जो चेंज करना होगा हम उसमें करेंगे। इस तरह से जब हम फ्रंट पार्ट के लिए तैयार करते हैं तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर गोलाई देंगे। यहाँ से आपको सेम रखना है और यहाँ से ही आपको इसे 1 इंच तक इस तरह से निकाल लेना है। बैक पार्ट